नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, टाइम एंड स्पीड की क्लासेस आपके चल रही हैं इस यूपी पुलिस मैथ बैच में, और आज अगली क्लास है इसकी। इसमें हम लेट जल्दी वाले सवाल हल करेंगे। जैसे कि इस स्पीड से चलते हैं तो इतने लेट पहुंचते हैं, इस स्पीड से चलते हैं तो इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं, तो डिस्टेंस क्या है या सही समय क्या है पहुंचने का। इस टाइप के सवाल इसमें हम हल करेंगे, ठीक है। और सेम दूरी सेम टाइम वाले सवाल भी हल करेंगे कि दूरी अगर सेम रखी जाए तो स्पीड किस हिसाब से बदलनी चाहिए ताकि इतने टाइम में पहुंच जाए, या टाइम कितना एक्स्ट्रा लगेगा अगर दूरी डिस्टेंस सेम रखनी है तो, या समय सेम रखना है तो। इस सब टाइप के सवाल इसमें हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी को 6 घंटे में तय करती है और मरम्मत कराने से पहले 3x दूरी को तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। ये सवाल है। देखिए, एक कार है जो पहले ठीक नहीं थी, यानी कम ठीक थी, तो स्पीड भी कम थी उसकी, ठीक करा दी गई तो उसके बाद में वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। लेकिन जब वो ठीक नहीं थी तो उससे पहले वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती थी। तो यहाँ पर हमें दो स्पीड दे रखी हैं। पहली स्पीड है कि वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी जब ठीक नहीं हुई थी, और जब वो ठीक हो गई थी फिर वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगी। तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ? 18 × 54 18 × 72, 3:4। तो जो टाइम है वो उसका रिवर्स बदलेगा। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको टाइम किस तरीके से बदलेगा, 4:3। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें कहा है मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी को 6 घंटे में तय करती है। मरम्मत कराने के पश्चात तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती थी। तो इसका मतलब वो दूरी कितनी रही होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में किसी दूरी को तय करती है, इसका मतलब वो इतनी डिस्टेंस रही है। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि 3x दूरी को, यानी इसका 3 गुनी दूरी तय करवानी है अब हमें। ठीक है, तय करने में कितने घंटे लगेंगे? तो 54, यहाँ से हम दूसरी स्पीड निकाल लेते, इसको हल कर देते, बस कुछ नहीं करना था, इतना भी नहीं लगाना था हमें, 54 से भाग देते। देखो, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 3 से 3 6 × 24, 24 घंटे का समय यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये सवाल। अगला सवाल देखो। देखिए, एक कार द्वारा 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि एक ट्रेन द्वारा 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कार की चाल का ट्रेन की चाल से अनुपात ज्ञात करिए। देखो, ये तो नॉर्मल है, अलग अलग कंडीशन दे रखी सबकी कि 3 घंटे में ये 105 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक ट्रेन है जो कि 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इनकी चालों का रेशियो बताना है। चाल मीन्स स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम, और हर एक की डिस्टेंस और हर एक का टाइम दे रखा है, तो निकाल लीजिए अलग अलग। देखिए, स्पीड ऑफ कार की स्पीड निकालने के लिए क्या करना है? डिस्टेंस कितनी चलती है कार? 105, और कितने घंटे में चलती है? 3, तो स्पीड आ गई 35 से 105, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि दूसरी कौन है? ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन ये 252 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे में चलती है? 4 घंटे में। इसकी निकाल लो स्पीड, 4 × 24 और 4 × 12, ये आ गई 63 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कार की चाल का ट्रेन की चाल से अनुपात बताना है, दोनों का रेशियो बताना है, बस 35:63।
कार की स्पीड 35, ट्रेन की 63, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 नाम 63, यानी कि 5:9 इनकी चालों का रेशियो होगा। ऑप्शन डी सही है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है तो वह उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक चल पाता है। ध्यान देना है इसमें, उसी समय में कहा है, उसी समय में, ठीक है, यानी टाइम सेम है। जब भी कहे उसी समय में तो टाइम सेम, वह कहे समान दूरी को, इसका मतलब दूरी एक जैसी है, समान है, ठीक है, यहाँ समय समान है। तो d बराबर एस टी में मैंने पिछली क्लास में समझाया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इस फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस आपकी सेम हो जाती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि s अगर निकालेंगे तो 1/t करना पड़ेगा, t कर निकालेंगे हम तो 1/s करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समय समान है। अब इसमें यदि आपका समय समान हो जाता है यानी कि टाइम सेम, तो टाइम को हटा लेंगे, इसका मतलब d और s हमेशा सीधी रहेंगे, कोई उल्टी वैल्यू करके नहीं निकालना है हमें, वो समानुपाती ही होंगे एक दूसरे के। d और s सेम सेम रेशियो ही रहेंगे, उल्टा नहीं करना है उसका। तो बस यही करना था इस सवाल में। देखो स्पीड का रेशियो दे रखा है 9:15। स्पीड थी पहले 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बजाय वो किससे चला, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम वो सेम रखना चाहता है, उसने कहा ये समान समय में, उसी समय में। जब समय वही है इसका मतलब टाइम सेम है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, यानी दोनों समान समान होंगे। तो इस पहले रेशियो निकाल लो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 3:5 स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 3:5। क्लियर, 3:5। तो डिस्टेंस का रेशियो भी आ गया हमारे पास। वो ये कह रहे हैं कि समान समय में 3 किलोमीटर अधिक चल पाते हैं, जबकि यहाँ कितने यूनिट अधिक चल पाते हैं। देखो पहले 3 यूनिट चलते थे, अब 5 यूनिट चलते हैं, यानी 2 यूनिट एक्स्ट्रा चल पाते हैं। यहाँ कह रहे हैं 3 किलोमीटर ज़्यादा चल पाते हैं, इसका मतलब 2 यूनिट ही 3 किलोमीटर के बराबर है। 2 यूनिट को मान 3 किलोमीटर। आपसे पूछा है तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, ओरिजिनल दूरी कौन सी है, तो ये ओरिजिनल दूरी है पहली वाली, ये बाद में चाल बदल के गए थे तो ये बदली हुई दूरी है। तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है, यानी 3 यूनिट का मान निकालना है। 2 यूनिट का मान यदि 3 है तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 3/2। आपसे 3 यूनिट का मान निकालना है तो 3 गुणा 3/2 कितना आएगा, 3 तिया 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी 4.5 किलोमीटर उसकी वास्तविक दूरी रही होगी। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सुरेश और दिनेश 120 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि सुरेश की गति दिनेश की गति से अधिक है, उनकी गति का योग 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनके द्वारा लिया गया कुल समय 6 घंटे 40 मिनट है। तो सुरेश की गति क्या है। देखो इसमें हम मान लेते हैं, माना सुरेश की गति वो S1 है और दूसरा कौन है, दिनेश, और दिनेश की गति S2 है। तो पहली कंडीशन में तो यही कहा है कि उनकी गतियों का योग 75 है, तो यानी कि S1 प्लस S2 ये 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कंडीशन तो ये दे रखी है। अब दूसरी कंडीशन ये कहते हैं कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको टोटल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो अब आप ये देखो कि 120 किलोमीटर हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है टोटल, तो टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम अलग अलग पहले निकालना पड़ेगा, d/s करके, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ देखें कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस
किस पहला व्यक्ति अगर तय कर रहा है तो S1 स्पीड से तय करेगा, तो इससे एक टाइम निकलेगा। फिर इसी 120 किलोमीटर को दूसरा व्यक्ति तय करता है तो S2 स्पीड से तय करेगा, ये भी एक टाइम निकलेगा, स्पीड बटे डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम हो गया। और इस टाइम और ये टाइम दोनों का कुल मिलाकर टाइम 6 घंटे 40 मिनट लगा है। इसका मतलब इन दोनों का टोटल, दोनों का जो टाइम है वो 6 घंटे 40 मिनट है। 6 घंटे 40 मिनट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। हाँ, 6 घंटे प्लस 40 मिनट को आवर में बनाओ, क्योंकि यहाँ सब किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ये हो गया आपका 2/3, 1/20, 20 मिनट 1/3, 40 मिनट 2/3, तो 6 × 3 = 18 और 2 20/3। क्लियर है? अब याद है 120 कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, और बटे में भगा दो, 120 कॉमन लेकर यहाँ बटे में पहुँचा दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/S1 प्लस 1/S2 बराबर 20/3 × 120। इसके भिन्न बनाएंगे तो एलसीएम आएगा S1 S2, ये यहाँ S2 यहाँ ये S1, यानी कुल मिलाकर ऊपर आएगा S1 प्लस S2 बराबर, ये काट लो 20 × 120 यानी 1/18। S1 प्लस S2 की वैल्यू पहले से दे रखी है 75, इसे रख लेते हैं यहाँ पर हम 75/S1 S2 बराबर 1/18। ये 75 भी यहीं पहुँच जाएंगे गुणा में, तो S1 S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो S1 S2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 × 75, ये 75 भी यहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये आया S1 S2, इसको गुणा कर लो, कितना आएगा, S1 × S2 बराबर 75 दूनी 150 और यानी 15 × 135 1350, यानी दोनों का गुणनफल आया 1350, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कोई दो वैल्यू आप ऐसी बनाओ कि जिनका जोड़ 75 आए और उनका गुणनफल 1350 आए, तो इसके दो ऐसी वैल्यू छांटिए। तो देखो, एक हम ऐसे कर सकते हैं 15 × 135, लेकिन 15 और ये तो 75 से ज़्यादा चले जाएंगे, इसलिए नहीं ले सकते। आप इसमें ले लो 3, 15 × 45, इसको कर दो 30, 45 और 30, पैंतालीस 30 75, दोनों का जोड़ 75 भी है और दोनों का गुणनफल 1350 भी है। इसका मतलब वो संख्याएं कौन सी है, एक स्पीड 45 और दूसरी स्पीड 30, तो दोनों स्पीड हमारे पास आ गए। एक की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आपसे किसकी पूछिए, आपसे सुरेश की गति पूछिए। सुरेश कौन है, पहला व्यक्ति है और पहले की स्पीड कितनी आई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी बिंदु ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और बिंदु बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। आदमी द्वारा ए से बी तक चलने में लिए गए समय का बी से ए तक चलने के लिए लिए गए समय से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। टाइम का रेशियो चाहिए दोनों का, बस ये है। देखो, पहली स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोबारा में इन दूसरे वाले हिस्से की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम ऐसा करते हैं, इनकी कोई एक डिस्टेंस मान लेते हैं, इसमें तो दी नहीं है कोई भी डिस्टेंस, तो इसके लिए डिस्टेंस मानने के लिए हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ही एक डिस्टेंस मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में देखो d = st फॉर्मूला होता है। अगर हम टाइम का रेशियो ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको मतलब हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड का भाग देना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या मानो जिसमें स्पीड से भाग चला जाए, तो स्पीड से भाग जाने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम ही एक डिस्टेंस मान लेते हैं।
तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इनका एलसीएम 30। क्लियर है? बस अब यहाँ देखो, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी चलता है तो कितने घंटे में पहुंचेगा? 5 घंटे में। और अगर 30 किलोमीटर की दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 घंटे में पहुंचेगा। बस यही रेशियो है। आपसे पूछा टाइम का रेशियो बताओ, तो ये 5 पहला और दोबारा में लग रहा है 3 यूनिट, 5:3 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का टाइम का रेशियो आपसे पूछा गया है। सही है? अगला सवाल देखो, ये सवाल भी अच्छा है। इसमें 3 वाहन चल रहे हैं, बस, ट्रेन, कार। ठीक है, एक बस और ट्रेन की गति का अनुपात 15:27 है। साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की गति कार की गति की 3/4 है, तो ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो, यहां पर रेशियो दे रखा है पहले केस में बस का और ट्रेन का, यानी ये स्पीड ऑफ किसकी? स्पीड ऑफ बस रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 15:27। ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, यानी कि 5:9। 5:9। ठीक है। अब एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की गति कार की गति की 3/4 है। अब यहाँ पर एक रिलेशन ये दे रखा है, बस की गति कार की गति की 3/4 है। अब यहाँ बस की गति स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ कार दे रखा है। जो बस की गति है, यहाँ तक बस की गति कार की गति की 3/4, यानी कि अगर ये 4 है तो इसका 3/4 यानी कि ये 3 है। बस की जो गति है वो कार की गति का 3/4 है। अगर कार की गति 4 है तो उसका 3/4 करो, कितना आएगा? 3। तो वो 3 बस की गति है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक। अब यहां देखो, ये हमें दो रिलेशन दिए गए हैं। अब आप यहां देखें, या तो इस रिलेशन को मिक्स कर दें आप, ठीक है, नहीं तो आप अलग अलग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दे रखा है कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर जाती है, तो कार की स्पीड कितनी हो गई? स्पीड ऑफ कार 720 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, 9×8 = 72 यानी कि 80। स्पीड ऑफ कार कितनी आई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर कार यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब ये 4 यूनिट का मान हमें मिल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 कार की स्पीड मिल गई हमें। कितने गुना है? 20 चौक 80, 20 गुना। इसका मतलब बस की स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 या 60। बस की स्पीड मिल गई यहाँ 60, ये। जबकि अब इसमें और इसमें रेशियो दे रखा है, तो बस यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर इस 5 यूनिट का मान कितना मिलेगा? 60, क्योंकि बस की स्पीड तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकली है यहाँ, तो यहाँ 60। ये कितने गुना हो गई? 15 चौक 60, 15 गुना। तो इसका भी निकाल लो, कितना आएगा? 15 नम्मा 12 पंजे 60, ये आएगा 12 गुना, 12 पंजे 60, तो 12 नम्मा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड निकली आई? ट्रेन की। हमें ट्रेन की चाहिए थी, क्योंकि लास्ट में ट्रेन चलवानी है, 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप निकाल लो डिस्टेंस। किससे? ट्रेन से चलवाना है, तो ट्रेन की स्पीड 108 इंटू कितने घंटे तक? 7 घंटे तक। बस हल कर लो, 7 8 56, 7 एकम 7, 756 किलोमीटर आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, यदि कोई छात्र सामान्य गति से 30% अधिक गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्य रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें कितना समय मिनटों में लगता है? देखो,
अगर वो 30% स्पीड बढ़ाकर जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो नॉर्मल चाल से ही चाहे, अपने सामान्य रूप से जाए, तब उसे कितना समय लगेगा यह आपको ज्ञात करना है। देखिए, एक व्यक्ति 30% स्पीड बढ़ा देता है। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 पर 3 बढ़ जाता है। तो स्पीड क्या हो जाती है उसकी, पहले 10 थी, 3 बढ़कर 13 हो गई, तो 10:13 उसकी स्पीड का रेशियो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब स्पीड बढ़ाकर जाता है तो वो इतने मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब दूरी उसने उतनी तय करी है, उसी दूरी को चला था उसने, तो अब वो और दिन की अपेक्षा 15 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। और मैंने फॉर्मूले में बताया था D = ST में, यदि डिस्टेंस सेम हो तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होता है, एक दूसरे के उल्टे होता है। तो इसका रिवर्स कर दो तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 13:10। क्लियर है? ठीक, अब ये कह रहा है कि 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि यहाँ कितने यूनिट पहले पहुंचता है, 3 यूनिट पहले, और 3 यूनिट का मान कितना है, 15 मिनट। तो कह रहे हैं एक्चुअल टाइम बताओ। अगर वो सामान्य रूप से अपने गंतव्य तक जाता है तो कितना समय मिनटों में लगता है, तो सामान्य रूप से उसे 13 यूनिट लगती है। ठीक है, तो 1 मिनट का मान निकाल लो पहले इससे, 3 पंजे 15, 1 मिनट का मान 5, तो 13 यूनिट एक्चुअल टाइम लगता है उसको। तो 13 पंजे 65 मिनट उसको वास्तविक समय लगता है अगर सामान्य रूप से जाता है तो, यानी ऑप्शन बी 65 मिनट आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी किलोमीटर में क्या है? देखो, स्पीड, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट लेट। ऐसे समझो कि ये एक फिक्स लाइन है पहुंचने की। ठीक है, मतलब इस टाइम पर पहुंचेंगे तो आप सही समय पर पहुंचेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी 6 मिनट बाद में पहुंचता है, आगे निकल जाता है उस सही समय से। यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। दोबारा स्पीड जाता है तो जब वो 4 की स्पीड से जाता है तो वो अब पहले ही पहुंच जाता है 4 मिनट। क्लियर है? यानी इस निर्धारित समय से पहले 6 मिनट लेट हो रहा था, अब 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो स्पीड का रेशियो ये है, दूरी वही है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा इनका, 4:3। क्लियर? अब आप यहाँ देखो, इसमें टाइम में डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट का, जबकि यहाँ टाइम में डिफरेंस कितना आ गया, 6 मिनट ये यहाँ से इससे इधर और 4 मिनट इधर, यानी दोनों कवर कर रहा है, यानी 10 मिनट। 1 यूनिट का मान 10 मिनट। आपसे किसका मान पूछा है, उसकी दूरी पूछी है। दूरी पूछिए मतलब आप कोई भी एक टाइम निकाल लो इसमें से। अगर हम टाइम पहले का निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। ठीक है, बस डिस्टेंस याद कर लो अब आराम से। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। अगर हमने ये वाला टाइम निकाला है तो यही वाली स्पीड लेनी पड़ेगी। पहले केस की स्पीड 3 इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, तो स्पीड 3 टाइम 40 मिनट। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 ये मिनट है, तो आवर बनाने के लिए 60 से भाग देगा। 0 0, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो डिस्टेंस आ गई आपकी 2 किलोमीटर। ऑप्शन बी ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में क्या है?
जब वो 60% से चलता है, अपनी ओरिजिनल स्पीड जो 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, वो 100% स्पीड से ना चलकर उसका 60% स्पीड से चलता है, तो वो 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो, इसका मतलब उसका नॉर्मल टाइम क्या है जिसमें वो 100% स्पीड से चलता है, यानी अपनी पूरी स्पीड से चलता है। ये आपसे पूछा है। देखो 60% फ्रैक्शन किसके वैल्यू है, 3/5। देखो स्पीड का रेशियो जो है, यानी पहले 5 था तो अब उसका 60% 3 से जाता है। पहले 5 से जाता था तो वो अब 3 यूनिट की स्पीड से जाता है। अब जब डिस्टेंस ये है, इसकी डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रिवर्स होगा, 3/5। ठीक है, यानी कि ये इसका स्पीड रही होगी इतने से इतने, तो टाइम इतने से इतने बढ़ गया। ये कह रहा है कितना बढ़ा, कितना एक्स्ट्रा लगा, 2 यूनिट, जबकि ये कह रहे हैं कितने लेट हुआ, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट, आप इसे आवर में बना लो, कितना आएगा, 1 आवर और 40 मिनट मतलब 2/3 आवर। तो 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5/6। किसी एक का मान निकाल लो इसमें से, इसका निकालें तो सामान्य टाइम पूछा है आपसे, तो सामान्य टाइम मतलब 3 यूनिट का मान निकाल लो। तो 5/6 इंटू कितने यूनिट का, 3 यूनिट का, 3 दूनी 6, 5/2 यानी कि 2.5 घंटे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो उसका सामान्य समय 2.5 घंटे का रहा है। ठीक है, देखो अगला सवाल। अगला सवाल है, ए और बी समान दूरी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। यदि बी ए द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट कम लेता है तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या है। इसमें डिस्टेंस पूछिए आपसे। देखो दो स्पीड हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड का रेशियो 8/12, काटो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। स्पीड का रेशियो 2/3, तो टाइम का रेशियो क्या होगा उसका रिवर्स, 3/2। ठीक है, अब यहां देखो, एक दूसरे से 30 मिनट कम लेता है। यहां कितना कम ले रहा है, ये 3 यूनिट टाइम लेता है, ये 2 यूनिट टाइम लेता है, तो कितना कम लेता है, 1 यूनिट। जबकि वहां क्या कह रहे हैं कि 30 मिनट कम लेता है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 1/2 आवर। ठीक है, डिस्टेंस याद करनी है, आप किसी एक का टाइम निकाल लो और उसकी स्पीड से गुणा कर दो। तो ये वाला टाइम निकाल लेते हैं, 2 यूनिट का मान कितना आएगा, जब 1 यूनिट का मान 1/2 है तो 2 यूनिट का मान ये कट गया, कितना आया, 1 घंटा यानी 1 आवर टाइम आ गया। आपसे डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 12 इंटू टाइम है 1 घंटा, तो 12 गुणा 1 यानी 12 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, एक लड़का अपनी मूल गति को 9/5 गुना बढ़ाता है। इसके द्वारा वह सामान्य समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्यतः उसे कितना समय लगता है, नॉर्मल टाइम उसका पूछा है। देखो एक व्यक्ति ने अपनी स्पीड जो है वो 5 से बढ़ाकर 9 कर दी है, इस हिसाब से बढ़ा दिया है। स्पीड जो है वो 5 से बढ़ाकर 9 कर दी है, तो टाइम रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस वो उतनी चल रहा है। स्पीड वो पहले 9 से जाता था, पहले 5 से जाता था, अब 9 से जाता है, बढ़ा कर जा रहा है। अब बताओ कोई आदमी तेज तेज जा रहा है स्पीड से, तो अब कम टाइम लगेगा उसे पहले से, तो टाइम उसका रिवर्स हो जाएगा, 9/5। यानी उसे पहले 9 यूनिट टाइम लगता था, अब 5 यूनिट टाइम लगेगा। कितना कम लगेगा, 4 यूनिट। जबकि वो ये कह रहे हैं कि वे सामान्य समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहां कितना,
4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 30 मिनट। ठीक है, तो सामान्य समय पूछा है आपसे, 9 यूनिट का मान निकालिए, कितना आएगा 30/4, 1 यूनिट का मान और 9 यूनिट का निकालना है हमें। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 15, 15 नंबर 135/2 भाग 2, 2 छिक्की 12, 15, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, यानी 67.5 मिनट उसको नॉर्मल टाइम लगेगा। समझ में आ गया होगा सवाल आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल है, एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 से ही 3/4 घंटों का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। इसमें क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस। ठीक है, देखो स्पीड दी रखी है आपको 5.5 घंटा, 5 दूनी 10 और 11/2 रेशियो, इससे तो वो जाता है और 4 से वापस आ जाता है। ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, बटे खत्म हो जाएगा, तो आपकी स्पीड बन जाएगी 11/4 दूनी 8। कितनी हो जाएगी, 11/8। स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो निकालना है तो रिवर्स कर दो, 8/11। क्लियर। ये कह रहे हैं कि हमें टोटल टाइम तो इतना लगता था, 4 से ही 3/4 घंटे, यानी कि 4 चौक 16 और 3 19/4 घंटे। और यहाँ कितना लगता है टोटल टाइम, 11 यूनिट और 8 यूनिट, यानी कि 19 यूनिट। और वहाँ कह रहे हैं कि 19/4 आवर, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल आया, 1/4, 1 यूनिट का मान। आपसे पूछा है डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप किसी एक की वैल्यू निकालने, किसी एक का टाइम हमेशा निकाल लेते हैं, जिसमें बटे ना बने आप ऐसा साधारण टाइम निकाला करो। जैसे इसे ये 8 है, यहाँ 4 से कट जाएगा तो आसान काम है, इधर 11 नहीं कटता तो ये वाला निकाल लो। तो टाइम कितना आएगा 8 यूनिट, 1 यूनिट का मान 1/4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 घंटे टाइम आ गया पहले केस का। और जबकि पहले केस में चल कितनी स्पीड से रहा था, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो बस डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 5 दूनी 10 और 11/2 इंटू टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे। 2 से 2 कट गया, डिस्टेंस कितनी आई 11 किलोमीटर। ऑप्शन ए ये आपका आंसर होगा, दूरी उसकी 11 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखो। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 24 मिनट में अपने घर से स्कूल पैदल पहुंचती है और वापसी में वही दूरी, सेम दूरी की बात हो रही है, वही दूरी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। साइकिल से वापस आने में लिया गया समय कितना लगा, ये बताना है। देखो स्पीड का रेशियो, पहले 5 था पैदल जब गई, और साइकिल से जब आई तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो रेशियो ये आया। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, 8/5। क्यों करेंगे, क्योंकि वही दूरी चल रही है, दूरी अगर सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 24 मिनट में अपने घर से स्कूल पहुंचती है, तो पहले केस में वो 24 मिनट में पहुंचती है, तो यहाँ पहले केस में तो 8 यूनिट टाइम लग रहा था। 8 यूनिट का मान 24, कितने गुना, 3 गुना, तो दूसरे केस में टाइम कितना लगेगा, 3 पंजे 15 मिनट। बस, तो आपसे पूछा है कि वापसी में साइकिल से वापस आने में समय कितना लगा, और साइकिल से आने में तो 8 किलोमीटर वाली स्पीड से आई थी, टाइम कम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा 15 मिनट। ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। अगला सवाल, यूपी पुलिस एसआई 2017 में आया हुआ सवाल है, सवाल नंबर 34।
देखो, दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य तक पहुंचते हैं। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेती है तो दूरी कितनी है? दूरी ज्ञात करें। देखिए, दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, तो स्पीड का रेशियो 20:18, काटो कितना आएगा? 10, 9। स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 9:10। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक समय लेती है। यहाँ कितना अधिक लेती है? ये 9 यूनिट टाइम लेती है, ये 10 यूनिट टाइम लेती है। कितना अधिक? 1 यूनिट। और यहाँ कह रहे हैं कि अंदर कितना ज़्यादा लेते हैं? 15 मिनट। 1 यूनिट इक्वल टू 15 मिनट। 1 मिनट का मान आ गया। डिस्टेंस याद करनी हो तो देखो, फॉर्मूले के मुताबिक d बराबर st होता है, यानी स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस के लिए। तो ये रही स्पीड, ये रही टाइम। तो या तो ये स्पीड ले लो तो ये टाइम निकाल लो, ये स्पीड ले लो तो ये टाइम निकाल लो, दोनों से स्पीड डिस्टेंस सेम निकल के आएगी। बस वो टाइम निकालो जिसमें बटे कम से कम बने, आसानी से निकल जाए। तो हम ये वाला ले लेते हैं, 15/150। ये वाला टाइम निकालते हैं, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे। 2 सही 1/2 आवर, क्योंकि 120 मिनट ये और 30 मिनट ये, 2.5 घंटे हो गया। बस निकाल लो स्पीड। 18 इंटू 2.5 घंटे मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। हल करो तो 9, 9 पंजे 45 किलोमीटर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जिसको उसने तय किया है। 45 किलोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला सवाल है, ये सवाल भी यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ है 2017 में। सवाल नंबर 35। एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को, या ध्यान देना सेम डिस्टेंस, उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने % की बढ़ोतरी होगी? देखो, अगर वो अपनी स्पीड 20% कम कर देता है, सवाल यहां से बनेगा। देखिए, 20% मतलब 1/5। तो स्पीड को वो 5 के बजाय 1 कम कर देता है, यानी 4 से जाता है। इतनी कम करके कितनी से जाता है? तो टाइम रिवर्स लगेगा, क्योंकि दूरी सेम है, उतनी दूरी चलनी है इसे। तो बस पहले 5 की स्पीड से जा रहा था, यानी तेज स्पीड से जा रहा था, अब थोड़ी कम स्पीड से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? पहले पूरी यात्रा को तय करने में 10 घंटे लगते थे। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में मामला पूछा है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो कि समय में कितने % की बढ़ोतरी होगी। देखिए, पहले 4 यूनिट लगता था, अब 5 यूनिट लगता है। कितना फालतू लगता है? 1 यूनिट। ठीक है, कितने पर लगता है? 4 पर। तो इतने % बढ़ जाएगा टाइम। टाइम बढ़ गया ना, 4 से 5 हो गया। कितना बढ़ा? 1। कितने पर बढ़ा? 4 पर। तो 1/4 इक्वल टू 25% टाइम बढ़ जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है कि समय में कितने % की बढ़ोतरी होगी, परसेंट में वैल्यू पूछिए, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36। दो बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक ही बिंदु से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं। अगर 360 किलोमीटर की दूरी है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंच जाएगी? ये अंतर बताना है, दोनों के टाइम का डिफरेंस। कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, आपको डिस्टेंस दे रखी है, दोनों के अलग अलग टाइम दे रखे हैं, तो आप अलग अलग टाइम निकाल लीजिए बस। देखो, पहला जो टाइम लगेगा वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो कितना आएगा? 24 से कम 24, 12, 24 5 120, यानी 15
आवर। दूसरा 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अब 18 की चाल से जाता है दूसरा वाला, तो कितना लगेगा? 18 दूनी 36, 0 यानी कि 20 आवर। बस पहला ले रहा है 15 घंटे, दूसरा ले रहा है 20 घंटे। कितनी जल्दी पहुंच रहा है? 5 घंटे पहले। वो यही पूछ रहे कि धीमी बाइक से कितने घंटे पहले पहुंच जाएगी, तो 5 घंटे पहले। ये वाले जो तेज चल रहा है 24 स्पीड वाला, ये 18 स्पीड वाला है। जो तेज चल रहा है वो 15 पहुंच जाएगा, यानी इससे 5 घंटे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये सवाल भी यूपी पुलिस एसआई 2017 के एग्जाम का है। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी 10/3 घंटे में तय करने के लिए उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए? देखो, इसमें टाइम या पहले दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है। तो टाइम इनटू स्पीड, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है ना? तो डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर है 180 इंटू 6। ये डिस्टेंस आ गई पूरी, हमारे पास दूरी आ गई ना। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि इस दूरी को, वही दूरी यानी इसी वाली दूरी को 10/3 घंटे में तय करने के लिए हमें किस रफ्तार से जाना पड़ेगा। तो अब हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ही ली 180/6, 180 इंटू 6। टाइम कितने में जाना है अब हमें? 10/3 घंटे में, 10/3। बस हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 6 इधर पहुंच जाएगा। 6 18, 18 इंटू 18 324, 18 का 324 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी? ये सेम सवाल है बिल्कुल, बस वो 2017 में आया था, ये 2019 में आया है। देखो, इसमें भी यही काम पूछा है। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? 250 किलोमीटर और 4 घंटे में, स्पीड इंटू टाइम, तो 1000 हो गया, 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब इस दूरी को इतने मिनट में तय करवाना है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम। और टाइम कितना लगवाना है अब हमें? 1 घंटा 40 मिनट। सबको आवर में बनाओ। 1 आवर प्लस 40 मिनट का मतलब होता है 2/3 आवर। 3 एकम 3 और 2 5/3 आवर, तो 5/3। ठीक है, हल कर लो। ये आ जाएगा 20 पंजे 100, ये 2 तिया 6 और डबल 0, यानी 600 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दे देंगे। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय जाती है और उसी के लिए एक निश्चित समय तय करती है। एक दिन वह अपनी गति 25% से कम कर देती है, तो वह अपने सामान्य समय के कितने भिन्न तक उस दिन देर से पहुंचेगी? फ्रैक्शन में इसका मान पूछा है, यानी रेशियो में इसकी वैल्यू पूछी है। देखो, स्पीड उसने कम कर दी 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी कि जो स्पीड है वो पहले 4 थी, उस पर 1 कम कर दी, तो अब कितनी से गई है? 3 से। क्लियर? स्पीड 4 की बजाय 3 से गई है। अब वो कह रहे हैं इतनी कर देती है तो वह अपने सामान्य समय के कितने भिन्न तक लेट पहुंचेगी। दूरी उतनी है, अगर दूरी उतनी है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:4। क्लियर? तो कितनी लेट पहुंची? 1 यूनिट। कितने पर? 3 पर। तो 1/3 भिन्न तक वो
लेट पहुंचेगी। भिन्न में पूछा है क्योंकि, तो कितने भिन्न तक लेट पहुंचेगी? 1/3 भिन्न तक। यह आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए सही है। समझ में आ गया होगा सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 12 मिनट में तय करती है। यदि गति में 40% की वृद्धि होती है तो दूरी के 7/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और इतने टाइम में वो पूरी करती है उस दूरी को, तो डिस्टेंस बना सकते हैं। कितनी डिस्टेंस रही होगी? इसका मतलब डिस्टेंस बराबर है 90 इंटू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है? 1 घंटा 12 मिनट। आवर में बनाओ, 1 घंटे और 12 मिनट मतलब 1/5। 5 एकम 5 और 1 6/5। ये डिस्टेंस है टोटल। तो 18 पंजे 90, 18 छक्की 108, ये टोटल डिस्टेंस है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस डिस्टेंस को नहीं चलवाना, तो उस दूरी के 7/3 भाग को में तय करना है। तो 7/3 निकालो पहले, इसका कितना भाग हमें तय करना है, निकालो कितना आएगा? 3 3 9, 3 6 18, यानी कि 36 इंटू 7। इतनी डिस्टेंस हमें तय करनी है। अब किस स्पीड से तय करनी है? इस स्पीड से तय नहीं करनी, इस स्पीड को 40% बढ़ा दिया जाता है, उस स्पीड से तय करनी है। तो इसका 40% बढ़ाओ, कितना आएगा? 90 का 40%, डबल जीरो कट जाएगी, 9 चौक 36 बढ़ जाएगा। 90 को 36 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा? 126 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना है अब हमें। तो डिस्टेंस ये है और हमें निकालना है टाइम। कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी चलनी है? 36 गुना 60, और किस स्पीड से चल रही है? 126 से। बस ये आ जाएगा आपका 18 7 126 और 18 दूनी 36। कितना टाइम लगेगा? 2 आवर, यानी 2 घंटे का समय आपका लग जाएगा। ऑप्शन बी, 2 घंटे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे सवाल आपको आज के। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।